Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So in this class, we will see the question and answer of this chapter. हमने मकर संक्रांति का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर पढ़ा. क्या है मकर संक्रांति, है ना? क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, कितने धूमधाम से मनाते हैं, ये सब हमने कवर किया. तो आइए इस चैप्टर के अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. इसमें सही आंसर को आपने चूज करना है. इनमें से फर्स्ट लिखा है फिल इन द ब्लैंक इज द काइट कैपिटल ऑफ इंडिया. काइट कैपिटल के नाम से कौन सी सिटी को कहा जाता था? अहमदाबाद को. ठीक है, आगे नेक्स्ट है द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज हेल्ड इन चेन्नई ऑन फिल इन द ब्लैंक बीच. कौन सी बीच थी? मालापुरम बीच में ये बनाया जाता है, चेन्नई में. नेक्स्ट बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या था? द एक्चुअल संक्रांति काइट फेस्टिवल बिगिन आफ्टर. कितने बजे से शुरू हो जाता था? 5 बजे से हो जाता था सुबह के, बिल्कुल, और रात तक चलता था. नेक्स्ट लिखा है विच हार्वेस्ट गेट ओवर एट संक्रांति. कौन सा हार्वेस्ट होता था आपका? विंटर हार्वेस्ट ओवर हो जाता था, है ना? स्प्रिंग शुरू हो जाता था आना. ठीक है, आगे देखिए. अब यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताए गए हैं. सबसे पहले व्हाट व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड? 14th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ना? Why it is celebrated? Because this is a time where the season change, okay, in which the movement of the sun also changed. The movement of the sun is changed from north hemisphere to the southern hemisphere to the northern hemisphere. The sun movements change like this, so that's why this is celebrated. Next is how it is celebrated. It is celebrated with great joy and enthusiasm. Yes, इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाते हैं. सेलिब्रेशन में तो सबसे पहले आप एक काइट फ्लाइंग जरूर लिख लेंगे आप. ठीक है, कि ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती है. नेक्स्ट है स्पेशल कुजीन्स. कोई ऐसे खाने की स्पेशल डिशेस वगैरह बनाई जाती है इस टाइम पे? बिल्कुल बनाई जाती हैं. लड्डू वगैरह बनाते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इस टाइम पे लोग अलग अलग स्टेट्स में बना के खाया करते हैं. ठीक है, अब देखो क्या लिखा है. आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं. आप क्वेश्चन आंसर्स देखिए क्या है. क्या है देखिए. सबसे पहले क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है व्हाई इट इज द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड विद सो मच ज़ील एंड एंथुसियाज्म. क्यों इतना ज़ील एंड एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट किया करते हैं? क्योंकि दिस इज द टाइम वेयर एवरीवन फील्स कनेक्टेड. ओके, क्योंकि एक साथ मिलके ये होता है काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल. जब सब एक साथ मिलके ये फेस्टिवल्स को क्या करते हैं? विद ग्रेट जॉय, एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट लिखा व्हाट डू द काइट सिंबलाइज इन द मकर संक्रांति. क्या सिंबलाइज करती है मकर संक्रांति में काइट्स? के गुड हेल्थ. ओके, इसको है ना एक पॉजिटिविटी को शो करती है कि आपको मतलब प्रॉस्परस है ना, ये सब चीजों को सिंबलाइज करती है. नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति. क्या फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले इट इज फॉर द स्पेशली ये जो हमारे फार्मर्स लोग होते हैं, है ना, इनके लिए ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये पूरा प्रे करते हैं कि इनके आगे नेक्स्ट ईयर्स भी इसी तरीके से रहे इनके. ठीक है, आगे लिखा व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ द फेस्टिवल दैट इज ऑफन ओवरलुक. क्या नेगेटिव चीज होती है इस फेस्टिवल की? कि कुछ लोग क्या करते हैं? सम ऑफ द पीपल यूज द ग्लास मांझा in which it is very bad for the especially at this festival time. Lots of kites is, as we can see, lots of kites are flying at this moment of time, so we can see people sometimes use very bad quality of mancha. Okay, उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स अटैक हो जाते हैं उनपे. ठीक है, उनको क्या हो जाता है? उनसे उनकी बॉडी को क्या हो जाता है? उस कट्स पड़ जाते हैं ना, बर्ड्स को हार्म हो जाता है उसकी वजह से. ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, अब यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन फॉर द एक्चुअल काइट फेस्टिवल. काइट फेस्टिवल शुरू होने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन किया जा रहा था उसका? सबसे पहले तो पूरा का पूरा ही गुजरात गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे वहां पे स्ट्रीट मार्केट्स वगैरह लगती है. ठीक है, जो आपकी गुजरात गवर्नमेंट थी वो भी उस चीज को पूरा का पूरा सपोर्ट देती है. ठीक है,
और इस तरीके से काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है। आगे देखते हैं, डू यू ऑल्सो हैव ओनली लेजर एक्टिविटीज यू एंजॉय? आपको कौन सी एक्टिविटीज अच्छी लगती है जब आपके पास फ्री टाइम होता है? तो अगर आप करना चाहें तो आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? सो यू कैन टेल, यू कैन गिव योर आंसर्स फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ डू फेस्टिवल हेल्प इन ब्रिंगिंग हार्मनी एंड पीस? हार्मनी एंड पीस कैसे फेस्टिवल लेके आते हैं? ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर सो मच इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल्स। एंड आपका मतलब फेस्टिवल्स क्या लेके आते हैं आपको? एक हार्मनी एंड पीस लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो उससे क्या होता है, एक टुगेदरनेस है ना, लव हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, चाहे वो कोई सा भी हो। आगे लिखा है देखिए, प्रीफिक्स यूएस एंड ओ यूएस अब आपने यहाँ पे लगाने हैं। सो व्हेन द वर्ड बिकम्स नाउन वी यूज अस। अगर हमें किसी वर्ड को नाउन बनाना है तो उसके आगे लास्ट में हम अस लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल है फेमस, लास्ट में यूएस लग गया, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, कैक्टस, इनके लास्ट में बेटा देख रहे हो अस अस यूएस लगा है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के पीछे अगर हम यूएस लगा देते हैं तो वो हो जाता है नाउन। आगे लिखा है व्हेन द वर्ड बिकेम एडजेक्टिव वी यूज ओ यूएस। अगर किसी वर्ड के पीछे ओ यूएस लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर्स एंड जॉयस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आपने ओ यूएस और यूएस लगाने। जैसे देखिए कैसे करना होता है, कुछ नहीं, डेंजर है, डेंजर के बाद में यूएस लगाएंगे या ओ यूएस लगाएंगे? डेंजरस होता है, डेंजरस, आप ऐसे लिखो, देखो पहले डेंजरस। ओके, सो इस तरीके से हम ओ यूएस लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे लगाना है आपने, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है सर, सर सर के बाद मैं क्या लगाऊंगी? सर, यूएस अस, सर्कस, ठीक है। फेमस, यूएस अस, नर्वस, जनरस, ठीक है, देखो जनरस। ओके, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब ये वाले आप खुद से लगा लेंगे, ठीक है। इसमें ओ यूएस एंड यूएस लगाना है। आगे देखिए अब ग्रामर पार्ट क्या लिखा है आपके लिए। एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब वी नो, हम एल वाई लगाते हैं हमारा एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। जो डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, क्या किसी वर्ब को, एडजेक्टिव्स को या किसी दूसरे एडवर्ब को करता है, और इसकी पहचान है एल वाई लगा के हम बना लेते हैं उसका क्या, एडवर्ब। जैसे देखिए अर्ली, साइलेंटली, ओके, ब्यूटिफुली, क्लेवरली, देख रहे हो। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं हमारे पास। अब यहाँ पे भी आपने इनको एल वाई लगा के चेंज करना है। जैसे काम हो गया calmly, पीसफुल, पीसफुली, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। जेंटल, जेंटली, ऐसे आपने चेंज करना है, ठीक है। नीट, नीटली, ठीक है। तो बाकी दो आप चेंज करके लिखेंगे। आगे इसमें भी आपने ना चूज करके लिखना है इनको। जैसे कि फ्रॉम द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्लैंक, जो ब्लैंक से अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखा इट इज रेनिंग, हैवीली होगा या क्लियरली होगा? देखो क्लियरली का तो मतलब कुछ है नहीं, अगर कोई बारिश हो रही है तो हैवीली होगी, है ना, तेजी से होगी। नेक्स्ट लिखा प्लीज स्पीक, अब आप स्पीक कैसे करोगे? लाउडली, आई कांट हियर यू व्हाट यू से, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहते हो, थोड़ा तेज बोलो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आई हैड अ हॉलीडे, फिल इन द ब्लैंक। अब आपका हॉलीडे कब होगा? यस्टरडे तो होगा नहीं, टुमारो, कल आने वाले दिन ही आपका हॉलीडे होगा, है ना। वी मस्ट लीव, फिल इन द ब्लैंक, और वी विल मिस आवर बस। तो हमें कैसे लीव करना पड़ेगा? जल्दी, हमें लीव अर्ली करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या मिस कर देंगे? अपना ट्रेन मिस कर देंगे, ठीक है। बाकी दो आप खुद से ट्राई करेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, introduce yourself speaks about different festivals that are celebrated in our region and give a brief explanations about any of them. You can also role play the things you do during particular festival. The फेस्टिवल कुड भी, देखिए आप रोल प्ले भी कर सकते हैं। कुछ फेस्टिवल्स यहाँ लिखे गए हैं बेटा, दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली, ओनम, पोंगल, बिल्कुल दिख रहा है ये सारे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स होते ही क्या होते हैं? बहुत सारे इंजॉयमेंट, फन होता है ना। अलग अलग धर्म में, चाहे कोई से भी रिलीजियस हो, सब में फेस्टिवल का एक ही मतलब होता है, इंजॉयमेंट, ठीक है। सो आप यहाँ पे कुछ बता सकते हो कि आप अपना फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट क्या करते हो, आपके उसमें जो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो उसको आप किस तरीके से करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है, आगे क्या लिखा है,
Write a paragraph describing your favorite pastime activity. Reread and correct mistakes if any, you can write. यहाँ पे आप मुझे बताओ, जब आपके पास कोई टाइम फ्री रहता है तो आप क्या करना पसंद करते हो? करते होगे कुछ ना कुछ तो आप करते होगे जब आपके पास फ्री टाइम होता होगा. ऑफ कोर्स वी डू. ओके, चलिए. सो व्हाट इज इट? आपको क्या पसंद है करना? व्हाई डू वी एंजॉय डूइंग इट? आपको क्यों पसंद है वो चीज करना? तो ये तो आप बता सकते हो, है ना. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस एक्टिविटी? आपको कितना टाइम हो गया वो एक्टिविटी करते हुए? मे बी आप जब आपके पास टाइम होता है आप डांस सीखते हो, गाना सीखते हो, है ना. नेक्स्ट लिखा है व्हाट टाइम डू यू डू दिस एक्टिविटी. व्हाट टाइम डू यू डू दिस एक्टिविटी? कौन से टाइम में आप ये एक्टिविटी किया करते हो? एंड डू यू टेक एनी प्रिकॉशन? प्रिकॉशन लेते हो? ठीक है, चलिए. अब एक्टिविटी में क्या लिखा है? लुक एट द पिक्चर ऑफ द चाइनीज ड्रैगन काइट. ये देखो, ड्रॉ एंड कलर द सिमिलर काइट. आप इस तरीके से काइट बना सकते हैं. एंड दिस चैप्टर इज ओवर. ये चैप्टर खत्म होता है. क्लियर हुआ क्या है ये चैप्टर? बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. अब आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लासेस में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.